Good morning, friends. In the previous video, we have seen accounting terminologies. After that, we are going to see journal entries. But before that, it is important to know about golden rules. This is my favorite topic, and this is the main topic for account. Okay, so in golden rule we will see what are the types of account. So there are total 3 types of account. First one is personal account, then real account, then nominal account. Okay, now what is personal account? आपको नाम देख के पता चल रहेगा, इट इज अबाउट पर्सन, राइट? पर्सन और एल्स ग्रुप ऑफ पर्सन, लाइक जहां पे भी इंसान काम कर रहे हो, पर्सन काम कर रहे हैं, वो भी कहां पे आएगा? पर्सनल अकाउंट के अंडर में आने वाला है. ओके, फॉर एग्जाम्पल रवीज अकाउंट किसी इंसान का नाम है, राइट? देन इट इज पर्सनल अकाउंट. ओके, सीमास अकाउंट, HDFC बैंक अकाउंट, कोई भी बैंक का भी अकाउंट हुआ तो क्या है? पर्सनल अकाउंट के अंडर में आएगा. कोई भी बैंक, ओके, कोई इंसान है या तो बैंक है, तो दोनों क्या है? पर्सनल अकाउंट है. अंडरस्टूड? नाउ लेट्स गो टू द रियल अकाउंट. नाउ व्हाट इज रियल अकाउंट? रियल अकाउंट इज अबाउट असेट्स. वी ऑल नो व्हाट इज असेट्स. बिजनेस की प्रॉपर्टी, राइट? बिजनेस की ऐसी प्रॉपर्टी जो प्रॉफिट अर्न करने में यूज आते हैं. और अभी ऑफकोर्स बिजनेस में जितने भी प्रॉपर्टी हो, बिजनेस की प्रॉफिट अर्निंग प्रोसेस में यूज ही आता है, जब भी वो बिजनेस में. एम आई राइट? यस. अभी असेट्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, लाइक टेंजिबल असेट्स दैट वी कैन टच एंड सी, राइट? एंड सेकेंड वन इज इनटेंजिबल असेट्स, इनविजिबल असेट, जो हम नहीं देख सकते, नहीं छू सकते, बट उसका प्रॉफिट बिजनेस में होता है. ओके, समझा टेंजिबल एसेट्स क्या होता है और इनटेंजिबल एसेट्स क्या होता है, जो हम प्रीवियस वीडियो में भी देखे थे, राइट? अब टेंजिबल एसेट्स में क्या क्या आता है? फॉर एग्जांपल मशीनरी अकाउंट. मशीन क्या होता है? बिजनेस की एसेट्स है, राइट? प्रॉपर्टी है ना बिजनेस की, इसलिए मशीनरी अकाउंट भी क्या है? टेंजिबल एसेट्स है. ओके, कार अकाउंट, मोटर कार अकाउंट, बाइसाइकिल अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, दैट ऑल आर टेंजिबल. स्टॉक अकाउंट, लास्ट वीडियो में मैंने आपको गुड्स के बारे में बताई थी, राइट? जो भी चीज का बिजनेस है, जो हम बिजनेस में सेल करें, परचेज करें, वो गुड्स को क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं. ओके, दैट इज स्टॉक. अब वो स्टॉक हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज टेंजिबल एसेट्स. ओके, अंडरस्टूड? ऐसे बहुत सारे एसेट्स है जो टेंजिबल है. नाउ इनटेंजिबल एसेट्स, फर्स्ट वन इज गुडविल. गुडविल अकाउंट. नाउ व्हाट इज गुडविल? रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड गुडविल. मतलब कोई बिजनेस का नाम है तो उसको क्या बोलते हैं? इसकी गुडविल ज्यादा है, इसकी गुडविल कम है. ठीक है. नाउ पेटेंट्स. पेटेंट्स अकाउंट. अब ये क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये मेरा मार्कर है, ये मार्कर का मेरा बिजनेस है. ओके, अब यहाँ पे मैंने खुद से डिजाइन बनाई, खुद से नाम लिखे, सब कुछ क्या है? मेरा आइडिया है. ओके, तो अब मैं इस पे क्या लगा रही हूँ? पेटेंट लगा रही हूँ. मतलब ये सिर्फ मेरा राइट है ये मार्कर सेल करने का. ओके, अब कोई दूसरा बिजनेसमैन अपना ये मार्कर डिजाइन कॉपी नहीं कर सकता है. अंडरस्टूड? इसका मतलब क्या होता है? ये मेरा क्या है? असेट्स है, राइट? अगर हम पेटेंट सेल भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल कोई बिजनेसमैन आया, मुझे बोल रहा है कि आप मेरे को अपना आइडिया दे सकते हो, तो मैं बोलती हाँ ठीक है मैं दे सकती हूँ. तो क्या इससे मैं क्या कर रही हूँ? अर्न कर रही हूँ, प्रॉफिट अर्न कर रही हूँ, राइट? तो इसलिए मेरा क्या हो गया? असेट्स. गॉट इट? अब कॉपीराइट अकाउंट क्या होता है? कॉपीराइट क्या होता है? वो एक लीगल राइट रहता है. फॉर एग्जांपल कोई भी परफॉर्मेंस का, अगर मैं कोई सॉन्ग गा रही हूँ या डांस कर रही हूँ या कुछ भी परफॉर्म कर रही हूँ, तो वो आइडिया किसका है? मतलब मैंने खुद ही इन्वेंट किया वो सब डांस या गाना, तो गाना कोई और नहीं गा सकता, वो स्टेप डांस कोई और नहीं कर सकता है. उसमें क्या है? मेरा कॉपीराइट है. क्या है वो? कॉपीराइट है. ठीक है, वो भी मैं बेच सकती हूँ, उसका मुझे क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा. इसलिए वो क्या है? असेट्स है. बट क्या हम ये सब चीज देख सकते हैं, टच कर सकते हैं? नहीं. इसलिए वो क्या है? इनटेंजिबल एसेट्स है. ऐसे बहुत सारे हैं, बस मैंने एग्जांपल में इतने नाम लिए. ठीक है,
तो आपको समझा टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं। इन शॉर्ट जो चीज हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो टेंजिबल एसेट्स है। जो नहीं देख सकते, ना ही टच कर सकते, बस उससे प्रॉफिट होता है बिजनेस में, वो क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स है। गॉट इट। अब हम देखेंगे नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या है, एक्सपेंसेस एंड इनकम, मतलब बिजनेस के खर्चे और इनकम को क्या बोलेंगे, नॉमिनल अकाउंट। मतलब बिजनेस के जो भी खर्चे है या इनकम है वो किसके अंडर में जाएगा, नॉमिनल अकाउंट के अंडर में जाएगा। ओके, अब देखेंगे बिजनेस में एक्सपेंसेस क्या क्या तरीके के होते हैं। सैलरी अकाउंट, सैलरी मतलब क्या, कोई भी ऑफिस में कोई एम्प्लॉय वर्क कर रहा है, हम उसे क्या पे करते हैं, सैलरी पे करते हैं। ओके, वो क्या हो गया बिजनेस के लिए, एक्सपेंसेस हो गया, राइट, क्योंकि सैलरी तो जा रही है, हम एम्प्लॉय को दे रहे हैं, राइट। अब वेजेस अकाउंट क्या होता है, वेजेस मतलब क्या होता है, सैलरी और वेजेस में क्या डिफरेंट है। सैलरी किसको पे करते हैं, एम्प्लॉय को, किसको, एम्प्लॉय को। और वेजेस किसको पे करते हैं, लेबर को। एम्प्लॉय कहां पे वर्क करते हैं, ऑफिस में, एंड लेबर वर्क्स इन फैक्ट्री। ओके, जो भी लेबर वेजेस मतलब क्या होता है, इन शॉर्ट जो भी हम डेली एक एक दिन में देते हैं उसको क्या बोलते हैं, वेजेस बोलते हैं। और सैलरी मतलब क्या, जो मंथली हम पे करते हैं अपने एम्प्लॉयज को, उसको क्या बोलते हैं, सैलरी। इन शॉर्ट इसका मीनिंग ये है। ओके, जो हम डेली अपने लेबर्स को पे करेंगे उसको वेजेस बोलेंगे, और सैलरी जो मंथली हम अपने एम्प्लॉय को पे करते हैं। अंडरस्टूड। तो ये सब चीज क्या है, बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, राइट। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये बोर्ड मैंने स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये बोर्ड खरीदी 10,000 का, गॉट इट। अब मैं इसको यूज कर रही हूँ, राइट, मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसके थ्रू। इसको यूज करने के बाद 5 साल के बाद में इसको सेल करना है मुझे, तो क्या मैं इसको 10,000 में सेल करूंगी, नो, राइट। क्योंकि मार्केट में सबको पता है कि बोर्ड अभी यूज हो चुके हैं बिजनेस में, तो कोई वो रेट में, ओरिजिनल रेट में नहीं परचेस करने वाला है। तो मुझे क्या करना पड़ता है, इसका अमाउंट क्या करना पड़ता है, डिडक्ट करना पड़ता है, मतलब कम करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10,000 का खरीदी थी, अब इसको मैं बेच रही हूँ 7,000 का। ओके, तो ये 3,000 जो मैंने माइनस करी अमाउंट, वो मेरे लिए क्या है, डेप्रिसिएशन अमाउंट है। क्या है वो, डेप्रिसिएशन अमाउंट। मतलब क्या होगी, वो वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई है। तो ये बिजनेस के लिए क्या है, लॉस है, राइट, बिकॉज 10,000 का खरीदा था, मैं 7,000 का बेच रही हूँ, तो क्या हो गया मेरे लिए, लॉस, मतलब एक्सपेंस हो गया इन काइंड ऑफ। तो वो क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट हो गया। डन। ऐसे बहुत सारे खर्चे बिजनेस को जो हम जब एंट्री पास करेंगे जब देखेंगे। नाउ इनकम अकाउंट, मतलब इनकम, बिजनेस में कौन कौन से इनकम होते हैं, कमीशन रिसिप्ट अकाउंट। मतलब फॉर एग्जांपल हमें कहीं से भी कमीशन मिल रहा है, तो क्या हो गया, कमीशन मिल रहा है, राइट, हम पे नहीं कर रहे, कमीशन रिसिप्ट। आई रिपीट, आई सेड कमीशन रिसिप्ट। कमीशन पेड में क्या होता है, जब हम कमीशन दे रहे देन इट इज एक्सपेंसेस, बट नाउ आई एम टेलिंग कमीशन रिसिप्ट, तो क्या है, इनकम। ओके, पेड और रिसिप्ट ये सब वर्ड भी देखना पड़ता है, इससे पता चलता है कि बिजनेस पे कर रही है, मतलब ये एक्सपेंसेस है, रिसीव कर रही है, मतलब ये क्या है, इनकम है। ओके, देन कमीशन रिसिप्ट अकाउंट इज इनकम, नाउ इट इज नॉमिनल अकाउंट। अब रेंट रिसिप्ट, रेंट मुझे मिल रहा है, अगेन इट इज इनकम, नॉमिनल अकाउंट। देन ऐसे बहुत सारे इनकम है बिजनेस में जो हम एंट्री पास करते वक्त देखेंगे। अब इतना मुझे समझ गया है कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, एंड नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। एम आई राइट, सब पता चल गया। मैं रिपीट में इन शॉर्ट में एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, पर्सनल अकाउंट या कोई भी पर्सन या तो बैंक, ओके, ये दोनों चीज किसके अंडर में आती है, पर्सनल अकाउंट के। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट के अंडर में क्या है, असेट्स, बिजनेस की प्रॉपर्टी। ओके, टेंजिबल एसेट्स ऑल्सो एंड इनटेंजिबल एसेट्स, दोनों एसेट्स क्या है, रियल अकाउंट है। अंडरस्टूड। नाउ नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में अंडर में क्या आता है, एक्सपेंसेस एंड इनकम। बिजनेस के जो भी एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट है, लॉस है, इनकम है, वो चारों चीज किसके अंडर में आती है, नॉमिनल अकाउंट के। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस, एक्सपेंसेस एंड इनकम, ये चारों चीज किसके अंडर में आती है, नॉमिनल अकाउंट के अंडर में आती है। अंडरस्टूड। नाउ अब मेन चीज आ रहा है, इसका गोल्डन रूल आ रहा है। ओके, मतलब अब हम जब एंट्री पास करेंगे सब अकाउंट की, ये सब सारी चीज क्या अकाउंट है, राइट। अभी जब एंट्री पास होगी तो हम डेबिट में क्या लिखेंगे और क्रेडिट में क्या लिखेंगे।
सिर्फ ये दो साइड्स होती है अकाउंट में, ओके, डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट, ओके। अब पर्सनल अकाउंट में जब हम किसी इंसान के बारे में बात करें, मतलब कोई जैसे यहाँ पे रवि अकाउंट है, सीमा अकाउंट है, या HDFC बैंक, कोई भी बैंक है, तो डेबिट में क्या लिखेंगे और क्रेडिट में क्या लिखेंगे, ओके। सो डेबिट द रिसीवर, जो भी रिसीवर है वो कहां पे आएगा, डेबिट में आएगा, डेबिट द रिसीवर, ये आपको याद करना, ओके। पूरे अकाउंट में सिर्फ यही गोल्डन रूल आप यूज करेंगे, डेबिट द रिसीवर, मतलब जो रिसीवर है वो कौन से साइड में आएगा, डेबिट के साइड में आएगा। क्रेडिट द गिवर, जो गिवर है मतलब जो दे रहा है वो कौन से साइड में आने वाला है, क्रेडिट के साइड में। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ओके। याद हो आपको ये। फॉर एग्जाम्पल लाइक मैंने रवि को क्या दे रही हूँ, कैश दे रही हूं। अभी सेंटेंस में क्या आ रहा है, रवि को मैं कैश दे रही हूँ, कैश गिवन टू रवि। ये सेंटेंस में रवि नाम आ रहा है, राइट। तो हमें पता चल गया कि ये कौन सा अकाउंट यूज हो रहा है, पर्सनल अकाउंट यूज हो रहा है, रवि पर्सनल अकाउंट, राइट। अब पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो रवि क्या यहाँ पे कर रहा है, मैं रवि को कैश दे रही हूँ, तो रवि का काम क्या है यहाँ पे, रिसीव करना। क्या काम है, रिसीव करना। देन ही इज रिसीवर हियर, राइट। वो क्या है, अभी रिसीवर है, तो रवि कहाँ पे आएगा, डेबिट में आएगा, राइट। वाई, बिकॉज डेबिट द रिसीवर, गॉट इट। यहाँ पे रवि रिसीव कर रहा था कैश, इसलिए रवि क्या है, वो है डेबिट है, डन। अब सेकेंड एग्जांपल, मैंने बैंक से कैश विड्रॉ करी, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, ओके। यहाँ पे बैंक वर्ड आ रहा है, हमें समझ में आ गया कि क्या ये पर्सनल अकाउंट है, बिकॉज पर्सनल अकाउंट के अंदर में बैंक भी है, राइट। तो बैंक से हम क्या कर रहे हैं, कैश विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब पैसा ले रहे हैं। अब यहाँ पे बैंक का क्या काम है, बैंक क्या कर रही है, पैसा दे रही है, राइट। हियर बैंक इज गिवर, राइट। बैंक क्या है, गिवर है। सो बैंक कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में। वाई, बिकॉज क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर। बैंक यहाँ पे पैसा दे रहा है, मैं बैंक से क्या कर रही हूँ, विड्रॉ कर रही हूँ पैसा, मतलब बैंक का क्या काम है, इधर पे पैसा देना। सो बैंक कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में। समझा आपको। अभी हमेशा ये याद रखना कि जब हम एंट्री पास कर रहे हैं तो हमें खुद को नहीं देखना। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस वुमेन हूँ, तो मैं अपने आप को नहीं देखूंगी, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री पास नहीं करूंगी। कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से पास करूंगी, बिजनेस के। किसके, बिजनेस को। खुद को क्या फील करना है कि हम क्या बिजनेस है, ओके। देन एंट्री पास करना है। समझा आपको। इसलिए अभी यहाँ पे मैंने बोली कि मैंने बैंक से कैश विड्रॉ करी तो मेरी एंट्री नहीं आएगी। मैं यहाँ पे ये नहीं देखूंगी मैं रिसीवर है, वाई, बिकॉज मैं ही बिजनेस हूँ ना। मैं अब हम लोग अपना बिजनेस क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन क्या कर रहे हैं, एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हम खुद का नहीं देखेंगे, हम आउटसाइडर का देखेंगे, राइट। तो अभी यहाँ पे आउटसाइडर कौन है, बैंक है। बैंक क्या है, गिवर है, बिकॉज बैंक से हम क्या कर रहे हैं, कैश विड्रॉ कर रहे हैं। गिवर कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में, इसलिए बैंक कहाँ पे आ रहा है, क्रेडिट में। समझा। नो रियल अकाउंट में, रियल अकाउंट का रूल क्या है, रियल अकाउंट के अंडर में क्या था, असेट्स, मतलब जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है, राइट। अब उसका रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। डेबिट में जो भी चीज बिजनेस में आ रही है, वो कहां पे जाएगा, डेबिट में। जो भी चीज बिजनेस के अंदर आ रही है, जो भी प्रॉपर्टी बिजनेस के अंदर आ रही है, वो डेबिट में, ओके। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी चीज बिजनेस से बाहर जा रही है वो कहां पे आएगा, क्रेडिट में। समझा। सिंपल सा है कि जो भी असेट्स बिजनेस में आ रहा है वो डेबिट में, जा रहा है वो क्रेडिट में। आ रहा है डेबिट, जा रहा है क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। समझा आपको। नाउ फॉर एग्जांपल, अभी मैं मशीनरी परचेज कर रही हूँ, ओके। क्या कर रही हूँ, मशीन खरीद रही हूँ। मशीन यहाँ पे वर्ड दिखा मुझे, मशीन सेंटेंस में क्या लिखा है, मशीन परचेज, ओके। मुझे मशीन दिख रहा है वर्ड, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि क्या है, वो रियल अकाउंट है। मुझे कौन सा रूल यूज करना है, ये वाला रूल यूज करना है, राइट। अब क्या हो रहा है यहाँ पे देखना है, मशीन क्या हो रहा है, परचेज हो रहा है, मतलब बिजनेस में मशीन आ रहा है। और रिमेम्बर, कैश भी बिजनेस के लिए क्या है, असेट्स है। क्या है, कैश असेट्स है, ओके। क्योंकि कैश रहेगा जब भी हम कुछ चीज खरीद के बेच सकते हैं और प्रॉफिट होगा, राइट। इसलिए कैश भी बिजनेस के लिए क्या है, एक टेंजिबल असेट्स है। अब यहाँ पे दो असेट्स के बारे में बात हो रही है, एक तो है मशीन और एक तो कैश। क्यों, कैसे,
अभी मशीन खरीद रहे तो जाहिर सी बात है कैश देके खरीद रहे, राइट। सेंटेंस में लिखा है मशीनरी परचेस्ड एट ₹20,000, 20,000 में खरीदे, तो हमको दो वर्ड दिख गया, एक मशीनरी एंड सेकंड इज कैश। ओके, दोनों क्या है अब रियल अकाउंट है। अब दोनों में हमें ये रूल यूज करना है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अब सबसे पहला वर्ड देखेंगे हम मशीनरी। तो हम जब मशीनरी खरीद रहे तो बिजनेस में क्या आ रहा है, मशीन आ रहा है, कम्स इन, देन इट विल कम इन डेबिट साइड। गॉट इट? कहां पे आएगा मशीनरी? डेबिट में। तो हम ये समझ में आएगा कि मशीनरी कहां पे आएगा, डेबिट में। अब दूसरा क्या था, कैश। कैश रियल अकाउंट है, अगेन ये वाला रूल यूज करना है। तो अभी कैश जा रहा है, हम पैसे देके मशीन खरीदे तो मशीन तो आ गया, कैश हो रहा है, जा रहा है, तो कैश कहां पे आएगा, क्रेडिट में। समझा आपको? मशीनरी आ रहा है तो डेबिट में, कैश जा रहा है क्रेडिट में। ओके, मशीन कम्स इन डेबिट, कैश गोज आउट क्रेडिट। डन। अभी हम जाएंगे नॉमिनल अकाउंट में, इसके बारे में हम दूसरी जब जर्नल एंट्री पास करने लगेंगे जब देखेंगे डिटेल में। ओके, नाउ कम्स टू नॉमिनल अकाउंट। इसमें 4 चीज है, प्रॉफिट लॉस, एक्सपेंसेस एंड इनकम। ओके, प्रॉफिट लॉस एक्सपेंसेस एंड इनकम। प्रॉफिट और इनकम दोनों एक चीज में होंगी, प्रॉफिट है तो ही इनकम है, लॉस एंड एक्सपेंसेस, लॉस है और खर्चा है, दोनों एक चीज में। ओके, अब देखेंगे कि इसका रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मतलब जो भी लॉस है और एक्सपेंसेस है वो कौन से साइड में आएंगी, डेबिट के। आई रिपीट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो भी बिजनेस के खर्चे हैं और नुकसान है वो डेबिट साइड आएंगे। ओके, नाउ क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, जो भी बिजनेस का इनकम है और गेन्स मतलब क्या, फायदा है। ओके, वो दोनों चीज किस में आएंगी, क्रेडिट साइड में आएंगे। तो सो डोंट गेट कंफ्यूज। आई रिपीट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस इन लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड gains. Okay, understood? Now for example, salary paid, सेंटेंस में दिखा है salary paid. Okay, अब यहाँ पे वर्ड आ रहा है सैलरी, राइट। सैलरी से पता चल गया होगा आपको कि किसके बारे में बात हो रही है, नॉमिनल अकाउंट के बारे में। नॉमिनल अकाउंट के बारे में बात हो रही है, मतलब हमें ये रूल यूज करना है, राइट। अब सैलरी क्या है, एक्सपेंसेस है, राइट। सैलरी बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। वाई? बिकॉज वो सैलरी पे करते हैं अपने एम्प्लॉयज को, अपने स्टाफ्स को, राइट। इसलिए क्या है, वो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस को हमें देखना है रूल्स में कि वो कौन सा साइड है, डेबिट साइड है, राइट। एक्सपेंसेस कौन सी साइड में, डेबिट। डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए सैलरी कौन सी साइड में जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। कौन सी साइड में जाएगा, डेबिट में। अंडरस्टूड? सेकेंड एग्जाम्पल इज कमीशन रिसीव्ड। क्या है, कमीशन रिसीव्ड ₹5,000। अभी इस सेंटेंस में मुझे क्या दिख रहा है, कमीशन रिसीव्ड। वर्ड क्या है, रिसीव्ड, पेड नहीं है। ओके, रिमेंबर वर्ड क्या है, रिसीव्ड है, इसलिए ये क्या है मेरा, इनकम है। क्या है ये, मेरा इनकम है। अब हमें रूल में देखना है कि इनकम कौन से साइड जाएगा, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इनकम कौन सा साइड है, क्रेडिट साइड है, इसलिए कमीशन रिसिप्ट कौन से साइड जाने वाला है, क्रेडिट। अगर फॉर एग्जांपल ऐसा दिया है कमीशन पेड ₹7,000, कमीशन पेड आ गया, पेड है इसलिए क्या हो गया, बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, बिकॉज बिजनेस अगर दे रही है वो इसलिए एक्सपेंसेस है, राइट। जब वो कमीशन पेड कहां पे आएगा, डेबिट में आएगा। कमीशन रिसिप्ट कहां पे आएगा, क्रेडिट में। एक्सपेंसेस डेबिट, इनकम क्रेडिट। डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स। समझा आपको तीनों अकाउंट के गोल्डन रूल्स? अब शॉर्ट में हम इसके तीनों के गोल्डन रूल रिपीट करेंगे। ओके, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। Done? Now in the next video we will do journal entries. Okay, so friends, if you have not subscribed my channel, please do subscribe and share my video with your friends and family, and please comments below your doubts related to account and with golden rules. Okay, thank you.